फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, या दोनों अतराफ में क्या हो रहा है, ये न्यूज़ आप देख भी रहे हैं, इसकी डिटेल्स आपको मिल भी रही हैं, तो उस पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा एहसास है कि एक बहुत अहम चीज़ पर बात नहीं हो रही। आज हमारी कोशिश है कि हम उसी पर बात करें कि ये दुनिया चलती किस तरह है। जब तक आप इस फंडामेंटल चीज़ को नहीं समझेंगे ना, आप यकीन करें ना आप कश्मीर का मसला हल कर सकते हैं, अगर कोई हल करना चाहे। ना आप फ़लस्तीन का मसला हल कर सकते हैं, ना आप शाम का मसला हल कर सकते हैं, ना आप यमन का मसला हल कर सकते हैं। देखिए, दुनिया ताकत पे चलती है, आपको अच्छा लगे, बुरा लगे। दुनिया ताकत के हिसाब से चलती है, और हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन उससे भी पहले दुनिया अपने इंटरेस्ट देखती है। तो आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोग कह रहे हैं कि मुसलमान हुक्मरानों की गैरत मर गई है और कुछ करते नहीं है, फौजें भेज दें और सलाउद्दीन अयूबी आ जाएगा। सबसे पहले तो याद रखिए, कोई सलाउद्दीन अयूबी नहीं आएगा। वो दुनिया अलग थी, वो हमला करने वाली दुनिया थी। कभी सलाउद्दीन अयूबी जीतते थे और कभी कोई हमला करने वाला हार भी जाता था। वो दुनिया की डायनामिक्स अलग थी। उसे अगर आपने जज्बात की नजर नजर से देखना है तो देख लीजिए, लेकिन इससे हल कोई नहीं निकलेगा। हम बात कर रहे थे कि दुनिया ताकत पे चलती है। पहले आप इसराइल को देखिए ना, कि उसे बनाया क्यों गया। आप नोम चॉम्स्की को पढ़ लीजिए, आप किसी भी अच्छे हिस्टोरियन को पढ़ लीजिए, किसी भी अच्छे फिलोसोफर, मुझे माफ कीजिएगा, किसी भी अच्छे पॉलिटिकल साइंटिस्ट को पढ़ लीजिए, तो आपको नजर आएगा कि मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने और वेस्टर्न पावर्स ने दो दो स्टोर्स बनाए, पॉजिटिव और नेगेटिव, ताकि उसे अल्टीमेटली कंट्रोल किया जा सके। पॉजिटिव आपके पास सऊदी अरेबिया है, नेगेटिव आपके पास इसराइल है। तो सबसे पहले आपको इस पूरे खित्ते को समझना पड़ेगा कि भाई इधर ये ऊपर रहने की जंग है, इस खित्ते को कंट्रोल करने की जंग है। कंट्रोल क्यों करना है, ये फिर एक अलग बहस है, पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं, जानने वाले जानते हैं। हम बिल्कुल स्पेसिफिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया चलती कैसे है। फिर कभी आपने सोचा है ये ओमान को और ये दूसरे यूएई को, हत्ता के एक हद तक सऊदी अरब को, क्या मसला है कि ये इसराइल को सपोर्ट करते हैं या इसराइल को तस्लीम कर लिया। वो 1 करोड़ का मुल्क है, पूरे मिडिल ईस्ट को वक्ते में डाला हुआ है उसने। तो भाई, रियल पॉलिटिक्स में ना, दुनिया में ना जज्बात होते हैं, ना उम्मत कोई हैसियत रखती है, ना ह्यूमन राइट्स कोई हैसियत रखते हैं। जिस दिन आप ये समझ लेंगे ना, उस दिन बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। दुनिया अपने इंटरेस्ट पे चलती है। अभी कल की बात है, जमाल कशोगी जो सऊदी अरब के अच्छे सहाफ़ी थे, वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा करते थे, टर्की में उन्हें मार दिया गया। एमबीएस और तमाम लोगों का नाम आया, तो ट्रंप ऑन रिकॉर्ड हैं कि मैं एक सहाफ़ी के पीछे बिलियन डॉलर डील्स नहीं खत्म कर सकता। तो भाई, दुनिया नहीं चलती उसूलों पर, दुनिया चलती नहीं है ह्यूमन राइट्स पे। वो मैं किताब में पढ़ रहा था, इस वक्त मेरे जहन से निकल गया क्योंकि ये सब एक्सटेम्पोर है, सोचा कि दिल की बात की जाए। वो अमेरिका में कोई बात हो रही थी, मेरा ख्याल है कोई प्रेसिडेंट थे, तो उनसे उनके एड ने कहा कि सर, वो मिडिल ईस्ट में एक हुक्मरान ना जरा मामलात खराब कर रहा है, ही इज अ बास्टर्ड, ये लफ्ज कहे गए। तो उनके सदर ने कहा कि लीव हिम, ही इज अ बास्टर्ड बट ही इज आर बास्टर्ड। वो खराब आदमी होगा, लेकिन उसकी खराबी फिलहाल हमें सूट करती है। अभी मैं हालात पे नहीं हंसा, मैं अपनी कम जहनी पे हंसा कि हमें हमें पता ही नहीं दुनिया चलती किस तरह है, और फिर हम डीपी चेंज करते हैं और हम गाने बनाते हैं और हम कहते हैं कि हम जिहाद करेंगे और हम ये करेंगे और हम वो करेंगे। ये दुनिया वो नहीं है, ये दुनिया उस तरह चलती नहीं है। दुनिया का एक निज़ाम है। या तो आपके पास ताकत है ना भाई, आप बोलें भाई भाड़ में गया ये निज़ाम, मैं नहीं मानता, मैं ताकत के जोर पे तब्दील करूंगा। अगर ताकत नहीं है ना, तो इसी में जो सीपेजेस है ना, उनके जरिए आपने मामला हल करना है, अगर करना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये दुनिया इंटरेस्ट पे चलती है, ह्यूमन राइट्स पे नहीं चलती, किसी भी चीज पे नहीं चलती। ये टर्की को देखिए ना आज। चले, हम तो किसी खाते में नहीं आते ना, गरीबों की कौन सुनता है। हम बोलते रहे, हमारा पड़ोसी नहीं सुनता, तो इसराइल और अमेरिका ने किधर सुनना है हमारी बात। ये टर्की,
गूगल करके देख लीजिए, पहला मुल्क था जिसने, पहला मुसलमान मुल्क जिसने इसराइल को तस्लीम किया था। इस पर कहने वाले ये कह सकते हैं भाई उस वक्त सेक्युलर गवर्नमेंट थी और करना पड़ा था, टर्की सेक्युलर हो गया था, खिलाफत उस्मानिया टूट गई थी, तमाम चीजें अब छोड़ दीजिए, नहीं है ना अच्छा। अभी पिछले दिनों फ्रांस के सफीर को निकालने के लिए हमारे पास तो वावेला हुआ, ये जरा सा वावेला टर्की वाले भी कर लेंगे, भाई जरा इसराइल के सफीर को तो निकालो ना, वो तो नहीं करते हम। क्यों? अगेन इंटरेस्ट है ना, तो हम किसी के लिए भी अपने इंटरेस्ट नहीं खत्म करेंगे, कोई भी नहीं करता। दुनिया इसी तरह है, अच्छी है बुरी है, भाई दुनिया का निजाम यही है। आगे चलिए, आज हम इसराइल के खिलाफ टर्की के पीछे खड़े हैं, लोग ईरान के पीछे खड़े हैं कि वाह वाह क्या बात हो गई। ये टर्की खुद कुर्द के साथ क्या कर रहा है, वहां तो हमें इंसाफ नजर नहीं आता भाई, या तो इंसाफ होता है या नहीं होता, जैसे उर्दू में कहते हैं या मोहब्बत होती है या नहीं होती। इंसाफ भी सिलेक्टिव नहीं हो सकता कि आप फलां पे जुल्म करो तो हम तो तब तो खड़े हो जाएंगे, बाकी हम किसी के ऊपर जुल्म करते रहें तो फिर तब कोई बात नहीं है क्योंकि हम तो अच्छे लोग हैं। इसी तरह ईरान को देख लीजिए, ईरान में किस तरह अपने शहरियों के साथ वो क्या करता है, गूगल करके देख लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बात फिर वही है कि भाई दुनिया इंटरेस्ट पे चलती है, आप डीपी चेंज कर लीजिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सारा मसला ताकत का है, और ताकत आती है या पैसे से या ग्रोथ से। हम एज अ होल मुसलमान तमाम कंट्रीज मिलके एक सेल नहीं बना सकते, हथियार तो छोड़ें, प्लेन तो छोड़ें, हम सेल नहीं बना सकते। हमारी किसने सुननी है यार, हमारी कोई सुन के क्या करेगा। आपको लगता है जो बाइडेन को फर्क पड़ रहा होगा कि इस वक्त मैं बैठ के या आप बैठ के या कोई क्या पोस्ट कर रहा है, उसने अभी ये 6 दिन पहले आर्म्स डील अनाउंस की है। भाई दुनिया ताकत पे चलती है, उन्हें चाहिए, पैसा बोलता है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे ना, मसला हल नहीं होगा। दुनिया का एक निजाम है जो ऑन द फेस ऑफ इट वो कुछ भी बोले, चलता है इंटरेस्ट पर है। तो या तो आपने उस इंटरेस्ट के अंदर जाके अपना ब्लॉग बना के वाकई काम करना है। आप कर लीजिए 3 मुल्क सूडान चला जाए, पाकिस्तान ईरान जाके वजीर खारजा से बात कर ले और बोल दे कि भाई बहुत ज्यादती हो रही है, तो वो बोलेंगे हाँ यार बहुत ज्यादती हो रही है, नहीं होना चाहिए। वो होकर आ गए, हम भी बोलेंगे कितनी अच्छी बात है, गए तो थे, हक तो अदा किया। हक नहीं ऐसे अदा होते। अगर आपने कुछ करना है ना, तो अपने इखलाकी और अपने तालीमी वजूद पे तवज्जो दीजिए। जब पाकिस्तान से साइंटिस्ट निकलेंगे ना, जब उन्हें पता होगा कि भाई अगर यहाँ से लोग आना बंद हो गए ना तो गूगल नहीं चलेगा, अगर यहाँ से लोग आना बंद हो गए ना तो टेस्ला नहीं चलेगी, यहाँ से लोग आना बंद हो गए ना तो कोई मार्स पे नहीं जा सकता, या अगर यहाँ का अदब आना बंद हो गया ना तो दुनिया अदबी तरक्की नहीं कर सकती, तब शायद कोई हमारी बात सुने भी। गरीबों की इज्जत नहीं होती। आपको नहीं लगता ये सारे मिलके बोलते होंगे यार वो देखो हम इधर क्या कर रहे हैं और वो लोग उधर डीपियां चेंज कर रहे हैं और अपनी इमलाक जला रहे हैं और हर फ्राइडे को निकल आते हैं, हंसते होंगे मेरा ख्याल है। हंसना भी चाहिए। कमजोर की कमजोरी पे अगर ताकतवर ना हंसे ना तो वो ज्यादती करे, उसे हंसना चाहिए। क्योंकि कमजोर, एक तो हम कमजोर हैं, फिर ऊपर से हम बेवकूफ हैं। वो या तो कमजोर होना तो चलो भाई कमजोरी का कोई मामला हल कर लेंगे, हम बेवकूफ भी हैं। और फिर हम इन नारों के पीछे चले भी जाते हैं कि सलाउद्दीन अयूबी आएगा और मिसाइल मार दो और जिहाद करते हैं। कुछ नहीं होता, ऐसा ना कुछ होगा। ये दुनिया वो रही नहीं है। और ये जितने लोग आपको मजहब के नाम पे, अब मैं अगर कहूँ पागल बना रहे हैं ना, तो हम बन रहे हैं। आप यकीन करें कि मैं किस तरह समझाऊं, मैं किस तरह ये बात करूं कि जब तक हम खुद तरक्की नहीं करेंगे ना, एजुकेशनल लेवल पे, इखलाकी लेवल पे, हमारी किसी ने नहीं सुननी। और वो अंग्रेजी का एक माकूला है तो बहुत ही बेदर्द सा, लेकिन हकीकत वही है कि जब कोई एक बंदा मरता है ना, तो वो होती है कैजुअलिटी, वो होता है दुख। ज्यादा लोग मरते हैं ना भाई, तो वो होते हैं स्टेटिस्टिक्स। तो फिलहाल अब सोचें ना, अब सोचें ये क्यों नहीं मसला हल हो रहा। हमारे पास तो बड़े गैरतमंद हुक्मरान, अगर कोई गैरतमंद जिस तरह हम उनको यूजुअली डिफाइन करते हैं आए, हमारे पास से मुराद पाकिस्तान के पास तो
न्यूक्लियर वेपन भी है और फौज भी है, दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी भी है, कहने वाले कहते हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि भाई हम फकीर हैं। चले हम तो फकीर हैं, सऊदी अरब के पास तो तेल की ताकत है। भाई उनका मसला ये है कि अगर कल से अमेरिका उनसे तेल ना खरीदे ना, तो वो तेल मिट्टी से भी बुरा हो जाएगा। चले टर्की के पास तो ताकत है ना भाई। भाई टर्की का मामला ये है कि उसे यूरोपीय यूनियन से अगर वो उनका वो जो उनका हिस्सा है, वो जो उनका मामला है, वो हटा दिया जाए ना, तो टर्की भी शायद हमारे जैसा हो जाए। ये ओमान यूएई ने मसला क्या है? भाई पैसे चाहिए। ह्यूमन राइट्स किसको अच्छे लगते हैं? बातें करना बहुत आसान होता है। आप फेसबुक की रेटिंग कम कर लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? आप प्रोटेस्ट कर लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? स्टेटमेंट बन जाता है कि भाई वहां के लोग निकल आए, एक न्यूज हेडलाइन बन जाएगी, हमारे जैसा कोई पागल सहाफी इस पे आर्टिकल भी लिख देगा, मसला हल हुआ। अगर मसला हल करना है, मसला हल नहीं करना, बातें करनी है, तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई। अगर मसला हल करना है ना, तो कोशिश कीजिए। अभी मुझे माफ कीजिएगा, वही सेल वाली बात, के सेल हमसे बनता नहीं है, टिंडर की जगह मिंडर बन जाता है, टिंडर की जगह मुजमैच बन जाता है। भाई कोई तालीमी निज़ाम भी कुछ बना लें, कोई कोई साइंटिस्ट पैदा कर लें, कोई फिलोसोफर्स पैदा कर लें, कोई कोई अच्छे दिमाग पैदा करें ताकि वो इस पे बात भी करें। अब दुनिया में टू टू स्टेट सॉल्यूशन, वन स्टेट सॉल्यूशन, फ्री जेरूसलम, ये सब बातें हो रही थी। अब मुझे बताइए ना, इसमें से क्या चीज़ है जो हम समझते हैं? क्या चीज़ है जिसका हमें वाकई इदराक है कि भाई इसका ये हल है, टू स्टेट सॉल्यूशन में ये प्रॉब्लम है, वन स्टेट सॉल्यूशन में ये प्रॉब्लम है, इसका वाकई ये हल निकल सकता है? मुझे बताइए ना, कौन से मुस्लिम, अगर क्योंकि आप इसको मुसलमान सेंट्रिक करके देखते हैं, कौन से मुसलमान मुल्क के किसी किसी सफीर ने, किसी वजीर ने बड़ा अच्छा सा एक यूएन में जाके सॉल्यूशन पेश किया और हम बोले यार ये ना वाकई लॉजिकल भी है और ऐसा होना चाहिए? किसने किया? अगेन वही बात है, कोई कर भी दे तो सुनेगा कौन? गरीब की कौन सुनता है? हमें बड़ा दुख है, इंसान कहीं भी मरे ना, दुख होना चाहिए। वो वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो यहूदी हो, अगर आपको दुख नहीं है ना, तो बड़ा मसला है ये। आपको फिर अपने अखलाकी वजूद को देखना चाहिए। लेकिन अगर आप उसमें जज्बाती होके और नारे लगाए ना, तो फिर आपको अपने इल्मी वजूद को देखना चाहिए। दूसरी बात कि भाई आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। ताकतवर की बात है सारी, उस खत्ते को कंट्रोल करने की बात है। वेस्ट करता है, एक पॉजिटिव चीज है KSA, एक नेगेटिव चीज है इसराइल। कंट्रोल करने के लिए दोनों चाहिए। आप में दम है, आप रिप्लेस कर दीजिए। ईरान था ना पहले पॉजिटिव, रिप्लेस हो गया। रिप्लेस दुनिया में हर चीज हो सकती है। रिप्लेस करने के लिए आप में वो मादा होना चाहिए कि आप दुनिया को बताएं कि भाई मैं हूं, मैं खड़ा हूं। हमसे फ्रांस का एक सफीर नहीं निकाला जाता, जबकि फ्रांस के साथ हमारे कोई ऐसे टाइज भी नहीं है। आपको लगता है हम जाके इसराइल पे शाहीन मार देंगे? अव्वल तो मारा जा भी नहीं सकता, लेकिन जो मुतालबा कर रहे हैं, आपको लगता है हम मार देंगे? आपको लगता है हम मार सकते हैं? ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। दुनिया इस तरह चलती नहीं है। दुनिया इंटरेस्ट पे चलती है। आप दुनिया को कुछ देंगे तो दुनिया आपकी बात सुनेगी। इस तमाम मसले को छोड़ दीजिए। अगर एक सवाल है ना जो मैं आपके पास छोड़ के जाऊं कि भाई हम एज अ होल, कोई 55-56 ममालिक हैं मुसलमानों के, इन्होंने दुनिया को ऐसा क्या दिया है जो ये बोले देखो ये चीज हमने दी है तुम्हें, अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी ना तो ये हम वापस ले लेंगे। जिस दिन आप एक चीज इस तरह की काउंट कर सके ना कि हमने ये दुनिया को दिया है और इसके बगैर दुनिया का निज़ाम नहीं चलता, उस दिन हम ये बात करते हुए अच्छे भी लगेंगे कि फ़लस्तीन पे जुल्म ना करो। अभी हम बातें कर सकते हैं, हम कर भी रहे हैं, लेकिन इसका हल कोई नहीं है। हल सिर्फ तभी है जब हम अपने आप को एजुकेट करें। हल सिर्फ तभी है जब हम दुनिया में वो मकाम हासिल करें कि दुनिया हमारी बात सुने। और दुनिया ताकत पे चलती है, ताकतवर हो जाइए। कल तक हम ताकतवर थे, हम स्पेन भी हमला कर रहे थे, और हम इंडिया पे भी हमला कर रहे थे, हिंदुस्तान पे, उस पर भी ज़ाहिर बहसें हैं। और हम मुगल भी थे, हम हर चीज़ कर रहे थे। हम एक्सपेंड कर रहे थे, आज जो ताकतवर है वो एक्सपेंड कर रहे हैं। अब दुनिया में ताकत का वो तवाज़ुन उस तरह रहा नहीं है। अब दुनिया इंटरेस्ट पे चलती है। आप अपने इंटरेस्ट बढ़ा लीजिए, आप एक्सपेंड कर लीजिए।
आप अपनी बात मनवा लीजिए। आप उन्हें कहिए कि हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, इंसानी भाई और इंसानी बहनों को मत मारो। बात सादा है, बात सादा है। दुख होता है, लेकिन सोचना यह है कि इसको हल करना है या सिर्फ डीपीस चेंज करनी है। इसको लॉन्ग टर्म हल करना है या फिर किसी मसीहा का इंतजार करना है। इसको लॉन्ग टर्म हल करना है या रोते बच्चों की तस्वीरें शेयर करनी है। उससे होगा क्या, ये सोच लीजिए। जवाब जिस दिन आपको और मुझे मिल गया, उस दिन आधा मसला हल हो जाएगा। और फिर वो एक सवाल कि दुनिया को वो एक चीज जो आप दे रहे हैं ना, बस उस एक ऐसी एक चीज बना लीजिए कि दुनिया को जब आप देना बंद कर दें तो दुनिया का निजाम ना चले। उस दिन दुनिया आपको भी सीरियस लेना शुरू करेगी, और उस दिन हम बोलते हुए भी अच्छे लगेंगे। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपका बेहद शुक्रिया। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और डिसलाइक भी कीजिए अगर आपको ये पसंद नहीं आई, ताकि आपकी राय, जो कि सबसे ज़्यादा अहम है, वो सामने आ सके। और हम किस तरह काम कर रहे हैं, हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि हम इस काबिल हैं, हमारा काम इस काबिल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।